नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी सोचा है कि कोई भी फोन या कंप्यूटर एक ही समय में इतने सारे काम कैसे कर लेता है? मतलब म्यूजिक भी चल रहा है, नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं और साथ ही साथ वेब ब्राउजिंग भी चल रही है। कमाल है ना? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम इसी तकनीक के राज से पर्दा उठाएंगे, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भला? ये काम कैसे करता है? और ये हमारे डिवाइसेस को वो जादुई सी ताकत कैसे देता है जिससे वो एक साथ कई काम कर पाते हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम इसकी जो ऑफिशियल परिभाषा है ना, उसे लेंगे और उसे बिल्कुल आसान टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। इससे हमें हर हिस्सा क्लियर हो जाएगा और ये भी पता चलेगा कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये मल्टी थ्रेडिंग है क्या? इसकी जो सबसे कोर डेफिनेशन है, पहले उसे समझते हैं। तो देखिए, परिभाषा कहती है कि इसमें एक प्रोसेस को थ्रेड्स नाम की सब प्रोसेसेस में डिवाइड करने और फिर उन्हें कॉन्करेंटली यानी एक साथ चलाने की क्षमता होती है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना? इस एक लाइन में बहुत कुछ है। तो चलिए इसे खोलते हैं और एक एक शब्द को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक प्रोसेस से। अब ये प्रोसेस क्या है? इससे आप एक बड़ा काम समझिए, एक पूरा प्रोग्राम। जैसे मान लीजिए आपने एक वेब ब्राउज़र खोला या कोई वीडियो गेम खेलना शुरू किया। ये पूरा का पूरा काम ही एक प्रोसेस है, हमारा मेन मिशन कह सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो इस एक बड़े काम को लेता है और उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ देता है। इन्हीं टुकड़ों को सब प्रोसेसेस या उप प्रक्रियाएं कहा जाता है। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, ये सब प्रोसेसेस यही हैं हमारी आज की कहानी के असली हीरो। इन्हें ही हम थ्रेड्स कहते हैं। ये एक बड़े काम के अंदर की छोटी छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इन सारे थ्रेड्स को कॉन्करेंटली चलाया जाता है। मतलब ये कि ये सब एक ही समय पर चलते हैं, या कम से कम ऐसा होने का एहसास दिलाते हैं। और इसी वजह से सिस्टम इतना ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट महसूस होता है। पता है, यही वो जादू है जिसकी वजह से बैकग्राउंड में कोई बड़ी फाइल डाउनलोड होते हुए भी हमारा ऐप हैंग नहीं होता। तो हमने शब्दों को तो समझ लिया। अब चलिए इस पूरे डिवीजन के प्रोसेस को विजुअली देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। इसे 3 आसान स्टेप्स में देखिए। स्टेप 1, हमारे पास एक सिंगल बड़ी प्रोसेस है। सोचिए ये एक बड़े रेस्टोरेंट की किचन की तरह है। स्टेप 2, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कई छोटे छोटे थ्रेड्स में बांट देता है, ठीक वैसे ही जैसे किचन में अलग अलग शेफ होते हैं। और स्टेप 3, ये सारे थ्रेड्स एक साथ काम करते हैं। मतलब एक शेफ सब्जियां काट रहा है, दूसरा सॉस तैयार कर रहा है, तीसरा कुछ और पका रहा है। नतीजा, काम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम पूरा प्रोसेस समझ गए हैं। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर यानी थ्रेड पर फोकस करते हैं। थ्रेड्स के बारे में एक और बहुत जरूरी बात है। कहा जाता है कि थ्रेड्स व्यक्तिगत प्रक्रियाएं हैं। इसका असल में क्या मतलब हुआ? देखिए, पूरी बात यह है कि थ्रेड्स ऐसी व्यक्तिगत प्रक्रियाएं हैं जो एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ चलती हैं। तो आप हर थ्रेड को एक मिनी प्रोसेस जैसा समझ सकते हैं, जिसका अपना एक खास काम है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो सब एक ही मेन प्रोसेस के रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी को आपस में शेयर करते हैं। तो सबसे जरूरी है प्रोसेस और थ्रेड का फर्क समझना। इसे ऐसे देखिए, अगर वेब ब्राउज़र खोलना एक प्रोसेस है, तो उस ब्राउज़र के अंदर एक टैब में वीडियो चलाना एक थ्रेड है, दूसरे टैब में कोई इमेज लोड करना दूसरा थ्रेड है, और उसी समय किसी टेक्स्ट की स्पेलिंग चेक होना वो एक और थ्रेड है। मतलब एक बड़ा काम और उसके कई छोटे छोटे हिस्से। तो अब हमें प्रोसेस और थ्रेड्स दोनों क्लियर हैं। चलिए अब एक स्टेप पीछे लेते हैं और देखते हैं कि ये सब बड़ी पिक्चर में यानी मल्टीटास्किंग में कैसे फिट होता है। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा, थ्रेड्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। सच तो ये है कि असल मल्टीटास्किंग इन्हीं थ्रेड्स की वजह से मुमकिन हो पाती है, और ये सिर्फ एक साथ कई काम करने की बात नहीं है, बल्कि सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाए रखने की भी बात है। इन्हीं थ्रेड्स की बदौलत ही हमारा कंप्यूटर एक ही समय में म्यूजिक चला सकता है, फाइलें डाउनलोड कर सकता है और हमें बिना अटके टाइप करने भी देता है। तो चलिए जो कुछ भी हमने सीखा उसे फटाफट रिकैप करते हैं।
एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इन छोटे हिस्सों को कहते हैं थ्रेड्स। हर थ्रेड अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोसेस होता है। ये सब एक साथ यानी कॉन्करेंटली चलते हैं और यही काबिलियत असली स्मूथ मल्टीटास्किंग को मुमकिन बनाती है, जो आज के हर डिवाइस की बुनियाद है। और आखिर में एक सवाल, जरा एक पल के लिए सोचिए, ठीक अभी इस वक्त आपके डिवाइस पर बैकग्राउंड में कौन कौन से छोटे छोटे थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई म्यूजिक चल रहा हो, नोटिफिकेशंस आ रहे हों, डाउनलोड्स हो रहे हों, एप्स अपडेट हो रहे हों। ये सब मल्टी थ्रेडिंग का ही तो जादू है जो लगातार काम कर रहा है।